दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रिपोर्टर गिरधारी पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस दुनिया में कोई ऐसा मुकाम या मंजिल ऐसी नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर हो। बिल गेट्स, स्टीव जॉब, माइकल जैक्सन, सचिन तेंदुलकर, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी आदि जितने भी सफल और इतिहास बदलने वाले लोग इस दुनिया में हुए हैं, क्या आप जानते हैं कि इन लोगों की सफलता का राज क्या है? ये सभी अलग अलग जगहों से आकर अलग अलग क्षेत्र में सफलता के नए शीर्ष स्थापित करने वाले लोग हैं, लेकिन इन सभी की सफलता के पीछे एक ही कारण रहा है और वो यह है कि इन व्यक्तियों ने कभी यह नहीं सोचा कि मैं यह काम नहीं कर सकता, बल्कि उन्होंने अपने मन में हमेशा यही सोचा कि इस काम को मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफ़र मात्र कम उम्र में ही करके दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर इंसान के हौसले बुलंद और इरादे मजबूत हो तो सफलता पाने में कोई भी पहाड़ भी बीच में नहीं आ सकता। कुलदीप सिंह राठौड़ नागौर जिले के सथाना गांव के निवासी हैं। उस गांव के पास एक छोटी सी ढाणी के रहने वाले हैं, जिन्होंने बचपन में बहुत ही आर्थिक तंगी का सामना करते हुए सफलता का वह परचम फहराया कि उनके पीछे दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। ऐसा ही कुलदीप सिंह के साथ हुआ। कुलदीप सिंह का परिवार मुख्यतया कृषि आधारित आजीविका पर ही निर्भर था। कुलदीप सिंह की प्रारंभिक शिक्षा सथाना कला के सरकारी स्कूल में हुई और उनका बचपन गांव की गलियों में ही बीता। ज़मीनी पानी कम हो जाने के कारण परिवार पर आर्थिक संकट का बोझ बढ़ने लगा। इस वजह से उनके परिवार को जयपुर जाना पड़ा। जयपुर में मात्र 2200 रुपये की एक चौकीदारी की नौकरी उनके पिता ने एक साड़ी के शोरूम में की। मात्र 2200 रुपये में जयपुर जैसे शहर में काम चलना बड़ा मुश्किल था। इस वजह से कुलदीप सिंह जी की माताजी ने सिलाई का काम शुरू किया। साथ ही कुलदीप सिंह ने भी समय निकालकर कुछ काम तथा अपने पिता को आर्थिक सहयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुलदीप सिंह के सफलता की शुरुआत सबसे पहले स्पोर्ट्स में हुई। उन्होंने स्कूल में मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने जयपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे पहले कांस्य पदक जीता था। लगातार खेल में अपना प्रदर्शन शानदार रखा। फिर उन्होंने राज्य स्तर पर खेला तो उन्होंने सिल्वर मेडल से नवाजा गया। अगले साल जब वे नेशनल लेवल पर खेलने के लिए गए तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर यह साबित कर दिया कि कुलदीप सिंह और भी आगे जाने वाला है और उन्होंने भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया, वह भी मात्र 13 से 14 साल की उम्र की कैटेगरी में। कुलदीप सिंह के अनुसार यह उनके जीवन के प्रयासों का पहला पुरस्कार था। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जो लोग कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर सबसे पहले पहुंचते हैं। यह कहावत सार्थक कर दिखाई कुलदीप सिंह राठौड़ सथाना निवासी ने। कुलदीप सिंह के हमेशा आगे बढ़ने की लगन और कुछ करने की ललक ने उसको इतना मजबूत बना दिया कि वे हर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से आगे की पढ़ाई के बारे में चर्चा करता रहता था। क्योंकि उनको साइंस से ज़्यादा लगाव था, इसलिए उन्होंने राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय झालावाड़ की यांत्रिकी ब्रांच में दाखिला ले लिया। जब वे इंजीनियरिंग करने पहुंचे तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से उनका अंग्रेजी का ज्ञान बहुत ही कम था। लेकिन उन्होंने फिर भी हौसला नहीं छोड़ा। जब
कॉलेज की छुट्टियां होती थी तो वह घर नहीं आकर के और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने और बोलने की पूरी तैयारी करते रहते और उन्होंने यह कर भी लिया। उन्होंने अंग्रेजी का पूरा ज्ञान भी हासिल कर लिया। दोस्तों, इसे कहते हैं लगन, इसे कहते हैं निष्ठा, इसे कहते हैं मेहनत। अगर इंसान यह सोच ले कि मुझे कुछ करना है तो उसको अपना लक्ष्य पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कुलदीप सिंह ने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कई सामाजिक कार्यों में भी भाग लिया और वर्तमान में नागौर के जो जिला कलेक्टर महोदय हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, वह झालावाड़ में उस वक्त कलेक्टर हुआ करते थे और कहीं वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया करते थे। तो कुलदीप सिंह राठौड़ ने उनके साथ कई सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाई। उन्होंने तथा डॉक्टर जितेंद्र सोनी, जो कि वर्तमान में नागौर जिला कलेक्टर है, उन्होंने आसपास के सरकारी विद्यालयों में जाकर आने वाली पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा के लिए जागृत किया और सामाजिक कार्य, वृक्षारोपण करना इत्यादि कार्यों में उन्होंने हिस्सा लिया। तो कुलदीप सिंह राठौड़ ने संयुक्त राष्ट्र में अपना देश का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल किया। क्यों कि दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व करना यूं कहे कि राई के पहाड़ में से सुई ढूंढने के समान होता है और वह गौरव कुलदीप सिंह राठौड़ ने हासिल करके अपनी सफलता का लोहा मनवा दिया। उन्होंने वहां पर जलवायु परिवर्तन के ऊपर मुद्दा उठाया और दूसरे देशों से आए हुए अभ्यर्थियों के सामने जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से जागरूक किया। कुलदीप सिंह ने मलेशिया जाकर देश का प्रतिनिधित्व किया था। उनके बाद जब वे राजस्थान वापस आए तो उनका स्वागत अशोक गहलोत, जो कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तथा केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने, जोधपुर के राजा गज सिंह जी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास, सांसद दिया कुमारी जी और कई सामाजिक संगठनों, एनजीओ, पत्रकारों ने उन्हें प्यार, मोहब्बत और सम्मान दिया। कुलदीप सिंह ने गेट की परीक्षा में 29वीं रैंक हासिल की। दोस्तों, 3 लाख में से 29वीं रैंक हासिल करना कोई खाने का काम नहीं है। उसमें मेहनत लगती है, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत रूपी पसीना, और बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, क्योंकि गेट के माध्यम से ही पीएसयू में चयन होता है, जैसे कि एनटीपीसी, भाभा एटॉमेटिक रिसर्च सेंटर, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी के लिए ये नौकरियां सबसे बड़ी नौकरियां मानी जाती है। इसके अलावा कुलदीप सिंह राठौड़ ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट की लिखित परीक्षा भी पास की और उन्होंने कई परीक्षाओं में उचित परिणाम भी हासिल किए। कुलदीप सिंह को अब तक 100 से ज़्यादा सम्मान पत्र हासिल हो चुके हैं। लॉकडाउन में लाखों विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाकर एक नेक कार्य भी उन्होंने किया। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्होंने सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया तथा उन्होंने लॉकडाउन के समय पर अपने देश के लिए और समाज के लिए काफ़ी समर्पण का भाव भी दिखाया। सफलता में सबसे ज़्यादा भूमिका उनके पिता हनुमान सिंह राठौड़ ने निभाई, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी चौकीदारी की नौकरी की और
उनकी सफलता से ज़्यादा उनके जीवन की सफलता है। उन्होंने अंत तक प्रयास किया। इसके अलावा उनके गांव के ही सताना कला सरकारी स्कूल के शिक्षकों, सताना कला के पूर्व सरपंच गोपाल सिंह राठौड़, एसडीएम साहब सुरेश के एम और उनके जीवन में उनको सही रास्ता दिखाने वाले भाइयों का प्रयास सराहनीय रहा है तथा कुलदीप सिंह अपनी सफलता का श्रेय इन्हीं लोगों को देते हैं। दोस्तों, भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेरी यह स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए तथा मेरे चैनल रिपोर्टर गिरधारी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने एक युवा दोस्त के लिए एक लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्तों, ज़रूर करना। जय हिंद, जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र।